शिव की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, यानी नियंत्रण करती है पूरी सृष्टि को, सृष्टि के कण कण को, हमारे आपके जीवन के पल पल को जो नियंत्रित करती है वो इच्छा है शिव की। शिव की इच्छा जगत की नियामक शक्ति है। लेकिन वही शिव, एक ही शिव है, एक ही सत्ता, वही ऊर्जा जब किसी मनुष्य में उतरती है बहुत छोटे अंश में, तो हम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा है। जब किसी जीव में उतरती है तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है। और वही परम सत्ता, वही परम ऊर्जा जब परम ऊर्जा के रूप में होती है तो उसको कहते हैं परमात्मा। ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, महेश्वर यानी जितने ईश्वर हैं उन सब के भी मुख्य नियंत्रक है वो। दुनिया तो छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, जितने भगवान हैं उन सब भगवानों के भी नियंत्रक वो खुद है। उनके अनेक रूपों की पूजा होती आई। महाकाल, महान मृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, जितने भी रूप हैं अलग अलग जब हम देखते हैं, अलग अलग सुनते हैं तो इसके अलग अलग नाम सुनाई देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं शिव तो इस एक रूप में उनके समग्र स्वरूप है। जितने भी रूप हो सकते हैं उनके सारे के सारे रूप एक साथ हैं। हमारे आपके द्वारा जो 3 सूत्र किए जाते हैं, इन 3 सूत्रों की व्याख्या जो साहब ने की है, इसमें तीसरा सूत्र यानी नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना, शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव को प्रणाम करना नमः शिवाय से शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की विधा है। समग्र स्वरूप को। पीछे जो गुरु भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया गुरु बहनों को शांति से रहने दीजिए, क्योंकि आप चुप हो जाइएगा तो वो तो चुप हो ही जाएंगी। अगर कोई कहता है कि चुप हो जाइए तो सारे लोग चुप हो जाते हैं, तो बाहर से तो सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन मन अगर शांत नहीं हुआ तो बाहर के सन्नाटे को शांति नहीं कह सकते आप। तो मेरी अनुभूति है, मुझको लगता है ऐसा कि जहाँ हमारे गुरु शिव की उपस्थिति हो, जहाँ साहब और दीदी स्वयं उपस्थित हों, उस जगह पे किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी उपस्थिति तो हमारे मन को खुद ही अनुशासन में डाल देती है। अगर आपको अभी पता हो, अगर आपकी आंखें ये देख पाती कि महादेव स्वयं उपस्थित हैं, तब भी क्या आपके जीवन में, आपके चेहरे में हलचल होती? नहीं होगी। इसीलिए शिव शिष्यों में स्व अनुशासन होता है, वह स्वयं ही अनुशासित होते हैं। दुनिया की सारी व्यवस्था फेल हो जाती है, लेकिन शिव शिष्य एक सैलाब की तरह आते हैं, रहते हैं और उसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से लौट भी जाते हैं। वो न चाहें तो गांव को भी पता न चले कि इतने लोग आए हैं, इतने शांत भाव से लौटते हैं और आज भी लौटेंगे। लेकिन आज अभी जो हम बैठे हैं, हम और आप आज जो बैठे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, अपने साहब दीदी के सानिध्य में, तो आइए हम उस बात पे बात करते हैं जो साहब ने कही। साहब की बात, शिव शिष्यता की बात, महादेव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करने की बात। उन्होंने कहा कि आपका भी एक जीवन है, आप किसी के पति हैं, आप किसी के बेटा हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बच्चे हैं, दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। जो
पत्नी के भाव से देखे तो आप पति हैं, कोई दोस्त के भाव से देखे तो आप दोस्त हैं, कोई दुश्मन के भाव से देखे तो आप दुश्मन हैं। यानी सबकी नजर में आप अलग अलग हैं, लेकिन आपको कौन जान सकता है? आपके समग्र स्वरूप को, एक जीव के संपूर्ण अस्तित्व को कौन जान सकता है? ये वही जान सकता है जिसने हमको आपको बनाया है। जिस तरह शिव के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जो शिव से एक में होता है, वैसे ही शिव भी जीव के समस्त रूप को हजारों साल बाद ये आत्मा जो हमारे आपके अंदर है क्या सोचेगी, ये जीवात्मा क्या सोचेगी, शिव वो जानते हैं। लेकिन साहब ने कहा शिव जानते हैं, वो जानना चाहे तो क्या न जाने, लेकिन वो अब इतनी बातों को अगर जानने लगेंगे तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। इतनी परेशानी है, इतनी बेचैनी है, इतनी बातें हैं हमारे आपके जीवन में कि खत्म ही नहीं होती। इसलिए शिव वही जानते हैं, वही बताते हैं जिससे हमारे जीवन में परम आनंद, परम शांति हो जाए। शिव से पूजा हमारी मनोकामना पूरी करता है। शिव की पूजा, शिव का भक्त बनना हमारे जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन शिव की शिष्यता हमारे आपके मन को अतुलनीय आनंद से भरती है, परम शांति से भरती है। जितना हमारा आपका मन महादेव के नजदीक होता है, उतना हमारा मन शांत होता जाता है, क्योंकि परम आनंद भी वही, करुणा की मूर्ति भी वही। और अगर संसार में कोई भी रूप है, चाहे वो पिता का है, अगर महादेव नहीं पिता तो धरती पे कोई पिता नहीं हो सकता। अगर उनमें माँ का गुण ना हो तो धरती पे कोई माँ नहीं हो सकती। यानी जीवन में, जगत में जितने भी रूप हैं, वो शिव अगर उस रूप में ना हो तो धरती पे भी वो रूप नहीं आ सकता। इसीलिए जब ज्ञान की धाराओं की बात हम करते हैं तो खंड खंड में बहुत तरह के ज्ञान हैं। ज्ञान की तलाश अगर लौकिक है तो शरीरधारी बहुत गुरु है, लेकिन अगर ज्ञान की तलाश उस शिव की है, खुद की खोज है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तब तो शिव ही गुरु के रूप में हमारे आपके मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। वो शिव जो जगत के गुरु हैं। और आज तक हम उस महादेव की पूजा तो करते रहे हैं, हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, लेकिन हम दूर से ही आंखों में आंसू भरे उस महादेव को हाथ जोड़कर कपकपाते होठों से प्रार्थना के गीत गूंजते रहे। और लगता था कि महादेव तो भगवान है, क्या पता महादेव भगवान के रूप में हम गरीबों की सुनेंगे भी कि नहीं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने इस जगत में आकर हर व्यक्ति के मन में शिव का भाव जो सोया था उसको जगा दिया। और हम सब ने ये अनुभूत किया कि जितना नजदीक से महादेव सुनते हैं, उतने नजदीक से तो कोई नहीं सुनता। पुकार अगर दिल से उठे तो वो महादेव सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी, लाज रखते उनकी। महादेव अपनी लाज को छोड़ देते हैं अपने गणों की लाज रखने के लिए। इतने करीब से सुनते हैं। और जब वो गुरु होते हैं तो शिष्य तो सबसे नजदीक जा सकता है। भगवान के रूप में जाना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन शिष्य के रूप में जाना बहुत आसान है, क्योंकि शिष्य ने तो पहले ही समर्पण कर दिया है, पहले ही उनसे दया मांग ली है। पहला सूत्र ही ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम कहते हैं बार बार, ये कहते हैं कि जिसकी आवृत्ति, जिस बात को बार बार हमारा मन दोहराए, एक दिन हमारे मन की आवाज बन जाती है। वो मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई नहीं देती। हमारा पूरा शरीर दिखाई देता है, हमारे शरीर के अंदर के भी अंग दिखाई देते हैं। हाथ कट जाए तो खून जो बह रहा है, रक्त
जो बह रहा है वो बाहर फूट पड़ता है। हर चीज दिखाई देती है लेकिन वो मन कहाँ है ये दिखाई नहीं देता। आज तक किसी ने किसी के मन का दर्शन किया है? शरीर से कितना भी नजदीक हम हो जाएं, लेकिन किसी के मन का दर्शन हम नहीं कर पाते। उसके लिए अंतर होना पड़ता है, मन को मन से जोड़ना पड़ता है। तो मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये मशीन लगातार विचारों को पैदा करती है। हर पल कितने विचार हमारे मन में पैदा होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जैसे इस जगत में कितने लोगों का जन्म होता रहता है और कितने की मौत होती रहती है। अभी इसी पल में कितने जीवात्माओं का जन्म हुआ होगा और कितने जीवात्मा का शरीर छूट गया होगा। यानी ये क्रम चल रहा है लगातार। मन का स्वभाव है कि उस मन की मशीन पे जो चढ़ा दीजिए वही चढ़ने लगता है। जैसे अभी हम लोग गांव में जब आ रहे थे तो एक दरवाजे पे रखा हुआ था घास काटने की जो मशीन होती है, चारा काटने वाली मशीन। उस मशीन में, वो मशीन तो निसंगी है ना, वो मशीन है, उसका स्वभाव है, उसका उपयोग है कि वो काटेगी, काटती है। उसमें आप पुआल रखिए तो वो पुआल को काटती है कि नहीं? उसको भी काटेगी। आप घास रखिए, घास को भी काटेगी। जो रख दीजिए वो काटेगी, काटना उसका काम है, वो काटेगी ही काटेगी। आप रखते क्या है ये देखिए। कभी कभी भूल से, गलती से किसी का हाथ चला जाता है और मशीन ये भी नहीं देखती कि हाथ चला गया, और कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं। यानी उसका स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कि जो चीज इस पे चढ़ा दीजिए वो उसी को दोहराने लगता है, बार 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 बार। हम सोए हो तब भी, हम जगे हो तब भी। अभी शादी ब्याह का मौसम है, खूब शादी हो रही है, तो घर घर में शादी का माहौल है। जब देखिए किसी दरवाजे पे, किसी दूरा पे लोग बैठे हैं और अमुक की बेटी का ब्याह हो जाए, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ शादी होगी, एक आदमी बात शुरू करता है। एक आदमी सामने बैठा है, उससे बातचीत शुरू करता है। आप देखिए कि धीरे धीरे आसपास के घर के भी लोग निकल के आके बैठ जाते हैं और सारे के सारे लोग उस बातचीत में शामिल हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की है और धीरे धीरे उस जगह का, उस स्थान का पूरा परिवेश, पूरा माहौल उसी बात से रम जाता है, उसी में रम जाता है। सब अपनी अपनी व्यथा कहने लगते हैं। कोई कहता है बेटा की शादी नहीं हो रही, कोई कहता है बेटी की शादी नहीं हो रही। यानी एक व्यक्ति के बात करने का बहुत परिणाम है। वो बात क्या करता है, उसके मन में चल क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर, किसी खेत में बैठकर, जहां काम कर रहे हैं लोग, घास काट रहे हैं, उस जगह पे बैठ के भी शिव की बात शुरू करे तो क्या होगा? शुरू वो एक से करता है, लेकिन शिव की चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, क्योंकि हमारी आपकी अनुभूति है ये। कल भी रास्ते में आते समय एक खेत में हम लोग बैठ गए कि कुछ लोग काम कर रहे थे, तो मेड़ पे बैठ के हम लोग बात करने लगे। भोजन के लिए रुके थे, समय था, बात करने लगे। पता चला कि वो भी गुरु बहन ही है, और वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि रांची से आए हैं। देखिए कितने भोले और सीधे हैं गुरु भाई, गुरु बहन। वो कह रही है वो गुरु बहन मुझसे कि भाड़ा है आपको, जा रही हैं आप, मतलब भाड़ा है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, और अपने बारे में भी कह रही हैं कि मेरे पास नहीं है। मतलब देखिए कि कितने सीधे और सरल भाषा में वो महादेव की बात कर रही हैं, अपने खेत में बैठी। यहाँ तक कि उतनी ही देर में वो आसपास की सब महिलाओं को बुला के ले आई। किस लिए ले आई? इसलिए कि इसके भी नाम की घोषणा कर दीजिए, ये भी गुरु बहन बनने आई है। देखिए
आई थी गुरु बहन बनने, लेकिन नाम की घोषणा हुई तो हम तब नहीं कहते हैं उसके बाद कि गुरु बहन बनने आई है, तब हम कहते हैं कि आप गुरु बहन हैं, आप गुरु भाई हैं, आए थे बनने लेकिन हो गए। अपने नाम की घोषणा हमने आपने सबने की है। नाम की घोषणा की थी शिवजी से बनने के लिए, लेकिन घोषणा हो गई तो शिवजी से बने कि अभी बनिए रहे हैं हम लोग, अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बन गए हैं। क्योंकि जो शिव का शिष्य बन जाएगा, हो जाएगा, वो सिर्फ महादेव की तरफ देखेगा, फिर वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा, फिर उसके मन को कुछ भी और भटका नहीं सकता। याद कीजिए साहब श्री की उस आवाज को, उस बोली को जो उन्होंने कहा कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। शिव को गुरु बनाकर जब से चला हूं, मंजिल मेरे गुरु शिव हैं, रास्ते में जगत के लोग हैं, फूल है, पेड़ है, खेत है, खलिहान है, क्या कहूँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। ये जगत कहता है कि इस जगत में ही रुक जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मुझको तो मीलों अभी मीलों जाना है, मंजिल पे नजर है। यही बात उन्होंने आओ चले शिव की ओर जब पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक में एक आलेख है, उसका भी नाम आओ चले शिव की ओर है। उसके अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा कि शिष्य का मन जब अपने गुरु के भाव पे टिकता है तो क्या होता है। जब शिष्य का मन अपने गुरु पे टिकता है तो वो शिव भाव के, शिव अनुगामी, शिव का अनुगमन करने वाला, शिव के पीछे चलने वाला, शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करता है व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर। सुनने में तो वाक्य बहुत भारी लगा कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी भावों का संधान किया जाए। जिस दिन लिखा था उन्होंने तो हम लोग के तो सिर से ही गुजर गया, समझ में ही नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ। साहब ने कहा कि व्यक्ति यानी वो शिष्य जिसने शिव को अपना गुरु बनाया है, शिष्य के ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य आपका क्या है। शिव को गुरु बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको संतान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको सम्मान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको वैभव और संपत्ति चाहिए। यानी सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि उसको शिव चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिष्य जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उसके उद्देश्य की, यानी उसका उद्देश्य क्या है शिव को गुरु बनाने के पीछे, उस उद्देश्य की, ध्येय की प्रत्यंचा पर, यानी आपने कभी देखा होगा कि तीर और धनुष होता है। हमारे पूर्वजों ने महाभारत और रामायण काल में जब भी तस्वीर आप देखिएगा तो उस तस्वीर के साथ तीर और धनुष दिखेगा। तीर, कितनी कहानियां हैं। अर्जुन से कहा गया कि स्वयंवर हो रहा है और इस स्वयंवर की शर्त है कि जो मछली ऊपर घूम रही है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साहब ने जो बात समझाई है उसमें परिणाम है। क्या परिणाम है, इसके लिए पहले हमको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी होगी। घटना है महाभारत काल की कि अर्जुन और उसके साथ बहुत सारे लोग उस स्वयंवर में आए। छत पे एक मछली जो टांगी गई थी वो घूम रही है, और शर्त यही थी उसमें कि जो अपने तीर से उस मछली की पुतलियों पे लक्ष्य भेद करेगा, लक्ष्य यानी उसकी मंजिल क्या है, उस मछली की पुतली, और
तीर चलाना है। तीर कहाँ से चलेगा? धनुष पे ही ना चलेगा। तीर चलाने के लिए तो धनुष पे प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का अर्थ होता है कि आपने तीर पकड़ा है और धनुष को अपने हाथों में पकड़ा है, उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है, यानी तीर लगाया है और उसके धागे को खींचा है। जितनी ताकत और लक्ष्य के भेदन के साथ, ताकत यानी मन की ताकत हो कि शरीर की ताकत हो, उसके साथ, और लक्ष्य आपका सामने एक बिंदु है। अगर आपके आंखों ने उस बिंदु के अलावा कुछ भी और देखा तो लक्ष्य पे आप संधान नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों ने उस लक्ष्य के सिवा कुछ भी और नहीं देखा तो आपके हाथों में धनुष है, तीर है, लेकिन धनुष और तीर से लक्ष्य नहीं भेदे जाते, लक्ष्य मन से भेदे जाते हैं। और मन अगर वहां पे संकल्पित है, दृढ़ है, हिल नहीं रहा, तो आपका जो तीर है वो सीधे उस लक्ष्य पे लगता है। कितने राजकुमार आए गए, कोई मछली पे मार रहा है, कोई छत पे मार रहा है, और जब अर्जुन गए तो उन्होंने मछली की पुतली पे सीधे तीर चढ़ाया धनुष पे और लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया। और तीर कहाँ जाके लगा? सीधे मछली की पुतली पे। उससे पहले के राजकुमार लोगों से पूछा गया कि आपने क्या देखा था, तो किसी ने कहा कि मैंने छत भी देखी थी, मैंने मछली भी देखी थी, मछली की आंख भी देखी थी। यानी सब कुछ आपको दिख रहा है। जब आपको सब कुछ दिख रहा है तो लक्ष्य नहीं दिख रहा। और अर्जुन से पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि मुझको मछली की पुतली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साहब श्री ने अपने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में ये पंक्ति लिखी कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा, यानी हर वो व्यक्ति जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, चाहे वो गांव में रहता हो कि शहर में रहता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो घास काटता हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन ये तो उसके जगत के रूप हैं। पारलौकिक जगत में उसका एक ही रूप है, शिव के शिष्य का। और शिव के शिष्य का ध्येय एक ही होता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है, उसके गुरु शिव स्वयं। और जब शिव तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। शिव का काम हो जाए, शिव का नाम हो जाए, लेकिन इस जगत से महादेव महादेव करके गुजरना तो है, दूसरों को प्रेरित तो करना है, लेकिन अपनी यात्रा भूलनी नहीं है। अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत करने वाला कहीं का नहीं रहता। साहब ने कहा शिव अनुगामी, ये जो ध्येय है आपका, किसका अनुगमन करे? किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी समाज का नहीं, ये शिव का अनुगमन करेगा, यानी शिव के तरफ सीधे बढ़ेगा। अब आप बताइए, क्या शिव का शिष्य बनते समय हमारे मन में लक्ष्य क्या था? हम में से हर व्यक्ति आज इस क्षण में उस वक्त को याद करे जिस समय हमने शिव को अपना गुरु बनाया। कितने अच्छे मन से बनाया, कितनी खुशी से बनाया, कितना सोचा था खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी शिव शिष्य बनाएंगे। कोई अगर शुरू से ही उसका लक्ष्य कुछ और हो और उसने शिव को अपना गुरु बना लिया है, याद रखिएगा उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। इसलिए जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है, तो वो शिव चर्चा तो रखता जरूर है, लेकिन मनौती पूरी करने पे शिव चर्चा रखना, शिव उसका लक्ष्य नहीं हो सकते। उसकी मनोकामना उसके लक्ष्य थी, इसलिए उसने ये तो काम कर लिया तो कोई दोष नहीं है। हम जाएंगे अपने दुख को लेकर तो किसके पास जाएंगे? हम अपनी पीड़ा, अपने कष्ट का समाधान चाहेंगे तो किसके पास जाएंगे? जो मेरा सबसे ज्यादा अपना होगा उसी के पास जाएंगे। और महादेव से ज्यादा अपना कौन है? महादेव से ज्यादा मेरे पीड़ा को हरने वाला कौन है? कौन है जो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी हो लेकिन
तुम मुझको जो समझो मैं तुमको मित्र समझता हूं। इतनी परम सत्ता मित्र समझती है, हम क्या इस योग्य हैं? तो हमको आपको ये याद करना चाहिए कि जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन हमारा लक्ष्य क्या था। कहते हैं, साहब कहते हैं कि शिष्य अपने मनोकामना को लेकर जाता है महादेव के पास। हो सकता है उस समय उसका लक्ष्य महादेव नहीं हो सकता है उसका उद्देश्य महादेव से मिलना नहीं हो, लेकिन महादेव के पास अगर चला गया है, शिष्य बनकर चला गया है, तो गुरु उसके इस उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। यानी मन ही वो साधन है जो शिव की तरफ मुड़ता है। शिवोन्मुख हो जाना, शिव की तरफ चलना, मेरे मन का चलना, यही शिव की शिष्यता है। और इसके सिवा शिव के शिष्यों का कोई लक्ष्य नहीं होता। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में जो हम आप सब आए हैं, इसमें कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, उन जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शिव गुरु मंच है। शिव गुरु मंच मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जब मंच बनता है तो वही हमारे लिए शिव गुरु मंच होता है। शिव गुरु मंच हमारे मन के लिए वो जगह भी होती है जहां हम मात्र बोरा या चादर बिछा देते हैं। मेरे मन ने वो स्थान बना दिया है गुरु का, तो वो गुरु का मंच है। और गुरु के मंच पे कोई विद्वान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु की बात करने आते हैं, गुरु की बात सुनने आते हैं। अब जिज्ञासाएं जो आई हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। क्या पता किसके मन से कौन सी जिज्ञासा उठ जाए और उस जिज्ञासा के समाधान को करने में हमारा ही मन उस गणित को समझ ले, हमारा ही मन उस रहस्य को समझ ले। तो आइए हम लोग उस पे चलते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? जिज्ञासा है, मैंने भगवान शिव को 2003 में अपना गुरु बनाया है। कृपया दीदी जी समझाने का यह प्रयास करिए कि मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे हो। आपने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है। जिज्ञासा यही है कि मैंने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे होगा। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं तब तो नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपने शिव को बनाया है। और कहते हैं कि झूठ भी अगर कहती है कोई, झूठा भी कोई कहता है, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, तो झूठा भी अगर किसी ने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव गुरु के रूप में उसके मन में ये झूठ सच में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने झूठ भी कहा होगा, अगर आपने अविश्वास में भी कहा होगा, लेकिन आप शिव के शिष्य ना होते तो आपके मन में ये चिंता भी ना होती कि शिव शिष्य का भाव मेरा प्रगाढ़ कैसे हो। शिव का शिष्य प्रगाढ़ यानी गहरा होना, मजबूत हो जाना, ये कैसे हो सकता है। तीनों सूत्रों का किसी भी शिव शिष्य के द्वारा, तीन सूत्रों का निर्वहन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से करना, शिव के लिए करना, उसके मन को शिव का शिष्य बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी महादेव ने जो एहसान किया है उस एहसान का बदला तो हम रुपए पैसे और कपड़े और सामान से तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हम महादेव की बात दूसरों से करते हैं और स्वयं की यात्रा भी देखते हैं, उतना मेरा मन कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मन जब शिव की बात करता है तो उसके परिणाम होते हैं। तो मेरी यही अनुभूति भी है और यही अनुरोध भी है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब भी आप शिव की बात करिए, जब भी दया मांगिए, जब भी नमन करिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने दया मांगना और नमन करना लगता है या तो बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब जिज्ञासा ये है मेरी भी
कि आप में से आज यहाँ मुझको लगता है कि संख्या गिनना थोड़ा संभव नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं आज, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग, सच बोलना है यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, दया मांगते हैं, मांगते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सच बोलना है, शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र, महादेव के लिए महादेव की बात करते हैं। ये कौन कौन करते हैं? सच बोलना है, करते हैं, सब कोई करते हैं। महादेव को प्रणाम करने में हमारा मन झुका ही रहता है। तीसरा सूत्र, यानी शिव को प्रणाम करना है शिव के लिए, लेकिन प्रणाम भी तो मन ही करता है। तो हमारा मन जो प्रणाम करता है, ये क्या हमारा मन हमेशा शिव को प्रणाम करने की स्थिति में है? सब कोई का है? आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अभी बैठे, तो कोई गुरु बहन जो सामने बैठी हैं, अगर वो मुझको देख के मुस्कुराई तो हम भी मुस्कुराए, अगर हम उनको देख के मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई। यानी अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? मुस्कुराए तो आप थे, वो क्यों मुस्कुराया? और अगर आप किसी को नफरत से देखते हैं तो आपसे ज्यादा दुगुनी ताकत से वो आपसे नफरत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नफरत तो हम किए थे, आप क्यों किए?